मेरे बच्चों आवाज आ रही है मेरी। यस सर, आ रही है। पहले बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना मेरे को। काम जो बोला गया वो काम को कंप्लीट करना, बस ये चीज का ध्यान रखो। ठीक है। मेरे को हल्के में लिया तो मैं बहुत भारी हो जाता हूँ। क्लियर है सभी को? खास कर नए वाले बच्चे। लीजा, प्रीत, विनीत, अलग। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था। जल्दी से 5 मिनट में रिवाइज करो उनको, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से करो। देखो क्या क्या करवाते हैं, जल्दी देखो एक बार। बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है, हर बार सॉल्यूशन भेजने ऑप्शन से नहीं चलेगा। कई बार ध्यान रखना है सभी। सुनाई दे रहा? दो तीन बच्चों नहीं करा बस। सुनाई दे रहा सभी को? ओके सर। यस सर। देख लिया सभी ने? हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया सभी ने? पढ़े आगे अब? यस सर। ठीक है, तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। A train moves from one station to another in 2 hours. A train moves from one station to another in 2 hours.
as shown in figure. Find the maximum acceleration during the journey. तो कौन से रीजन में होगी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन? व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द जर्नी? तो स्टार्टिंग है बच्चों 0, ये है 20, दिस वन इज योर 60, दिस वन इज 0 टाइम, दिस वन इज 1/4 आवर्स. ये टी है जो कि आवर्स में, ठीक है. उसके बाद है ये वाला जो टाइम पीरियड है ये है 3/4 आवर्स. दिस नहीं सॉरी नहीं 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 सॉरी, ये है 3/4 आवर्स, ये है 1 आवर. 3/4 आवर 1 आवर, ये है 5/4 आवर और ये है 2 आवर्स. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना. क्लियर है? तो देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं. आपको पता है कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन देता है. इसका स्लोप 0 है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0. 0 हो गया. तो हमारे पास 3 एक्सेलरेशन निकलेंगे. देखो एक तो ये वाला एक्सेलरेशन, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है. तो सपोज ये पॉइंट है ओ, ए, बी, सी, डी. पहले हम निकालेंगे ओ ए का एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑन ओ ए. तो क्या होता है देखो कैसे निकालते हैं. चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? 20 माइनस 0. और टाइम कितना चेंज हो रहा है? 3/4 माइनस 0. ये निकलेगी. एक्सेलरेशन ऑन बीसी, क्योंकि ये भी तो 0 हो गया. बीसी कैसे निकलेगी? चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 60 माइनस 20. और टाइम कितना चेंज हो रहा है? 5/4 माइनस 1. ऑन सीडी कितना है बच्चों? सीडी, सीडी में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? 0 माइनस 60. फाइनल है ना 0 माइनस 60 डिवाइड बाय 2 माइनस 5/4. 2 माइनस 5/4. तो देखो ये आपको पता है ये आएगा 20 डिवाइड बाय 3/4. 4 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 80/3. ये हो जाएगा 40. 5/4 माइनस 1 होता है 1/4. 4 ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 80. ठीक है बच्चों, ये है 60 सर माइनस के 160 60. होगा. हाँ सॉरी 160. ठीक है. ये है -60 और ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 कितना होता है बच्चे? 3/4 है ना. 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस के 240 डिवाइड बाय 3. तो किसमें ज्यादा एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चों आपको? सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किस रीजन में लग रहा है? सर सेकंड बीसी. बीसी में लग रहा. बिल्कुल करेक्ट. सबको समझ में आ गया? क्या पॉइंट सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन ये वाला Yes. सभी को क्लियर हो गया? विनीत, प्रांशु, वीर, ठीक है. तो हमें सबसे Yes, पहले क्या sir. करना होता है? सिंपल स्लोप निकालना है. पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कौन सा है. ग्राफ है सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो क्या निकाल देंगे? एक्सेलरेशन. स्लोप मैंने आपको निकालना सिखा दिया, वो तो आपको पता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. ऐसे हम बता भी चुका हूं पहले और क्वेश्चन भी हमने कर लिया. क्लियर है बच्चों? तो ऑप्शन आ था 160 बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी था. मैं ऑप्शन ही देता हूं ताकि आपको बस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रहे. ठीक है. अब मैं आपको थोड़ा सा ना, अब थोड़ा सा मैंने आपको याद है तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी. मैंने बोला था अलग तो मेरे को बताएगा कि एक चीज है जो कि
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है ग्राफ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्राफ्स, लिखो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इस चीज को समझो पहले, अब भूल जाओ ग्राफ के बारे में, पहले लॉजिक नॉर्मल बेसिक समझते हैं। मुझे बताओ जल्दी से एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का 1 1 1 होता है। 1 मतलब कांस्टेंट हो गया ना, यस और नो, Yes, कांस्टेंट हो गया sir. राइट। या फिर मैं बोलूंगा 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन 5. 5 5 होगा, ये भी कांस्टेंट ही है, बहुत ही बढ़िया। मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x. 2x 2x है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और क्या होगा, ये हो गया हाँ ये हो गया 3, ठीक है। अच्छा मैं बोला कि 5 का डिफरेंशिएशन क्या है, 5 का डिफरेंशिएशन 0. 0 0। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, सभी को क्लियर हो गया, ठीक यस है। सर अब मैं पूछता हूँ आपसे 2 का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन क्या है, 2x 2x है, करेक्ट है, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या है, x का इंटीग्रेशन x² 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x³ x3. 3 एक्स क्यूब बाय 3, यही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो, ये हो गया बेसिक, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि ना मेरे को, अभी मैं ग्राफ बता नहीं रहा हूँ ये क्या वर्सेस क्या है, ये क्या वर्सेस क्या नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को ना केवल y इज इक्वल टू, अभी मैं y के रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ, अभी वीटी कुछ मत बोलो। मैंने बोला y इक्वल टू 6 ड्रॉ करो, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप यही तो बोलोगे कि भाई साहब y इक्वल टू 6 हो गए सर, 6 तो कांस्टेंट है तो फिक्स हो गए सर। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है, y इज इक्वल टू 6 Yes, हम ऐसे, sir. yes ठीक है। पहले हम बेसिक ग्राफ समझते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि आपको लिखना है y इज इक्वल टू एक्स, कैसे ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स को बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, अरे वैल्यू डाल के देख लो, 0 पे 1, 1 पे 2, ऐसे डाल के देख Sir, लो ना। inclined straight line. इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगी कुछ ऐसी, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। और बिल्कुल करेक्ट। और मेरे को बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला होता है, पैराबोला कैसे ड्रॉ होता है आपका, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। और सिमिलरली वाई एक्स क्यूब कैसे ड्रॉ होता है बच्चों आपका, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ड्रॉ होता है, इस तरीके, ठीक है। ये क्यूबिक का ग्राफ, क्लियर हो गया, तीनों सब कुछ लिख लिए, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा सब लिख लिया बच्चों, सभी ने लिख लिया, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, लीजा, कनन, एनी डाउट, वैभव, नो सर yes sir चलो अब करें, अब देखो समझो थोड़ा सा, देखो मैंने बोला कि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन
हाँ जी बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0. तेरे गधा, गधा सर बिल्कुल ही x है इंटू तो। में वो कांस्टेंट। ये t है और ये मान के चलो 2 है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 2 का इंटीग्रेशन 2x नहीं 2t बोलेगा यहाँ पे, ठीक है? 2x बोल सकता है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तू बोलेगा 2t। बोल सकता नहीं बोल सकते 2t, यस और नो? Yes, sir. है ना? तो 2t कैसे ड्रॉ करता है अभी बताया था, x जैसे ड्रॉ करेंगे वैसे ही 2t ड्रॉ करेंगे, ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। सर में आ गया? सबको क्लियर हो गया, यस और नो? क्या ये ग्राफ क्लियर हो गया ऐसे? क्लियर है बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का जीरो डिफरेंशिएशन जीरो क्या होता है? क्या होता है? जीरो जीरो। होता है। जीरो का मतलब कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे ड्रॉ होगा। जैसे बना रहा हूं भी वैसे बना लो चुपचाप। घर में आ गए सभी को? बना लिया सभी ने? सभी ने बना लिया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बढ़ो आगे अब। देखो, नेक्स्ट ग्राफ है कुछ ऐसा। यह है टाइम के रिस्पेक्ट में, जो कि t 2t 3t कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन बताओ। T square. टी स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट। तो टी स्क्वायर कैसा होता है? पैराबोलिक होता है ना? तो पैराबोलिक बन जाएगा। बताया था ना एक्स स्क्वायर पैराबोलिक, पैराबोलिक बन गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। इस स्लोप के ऊपर जैसे अगर ये मान के चलो 3t है, ध्यान से देख लो, ये 3t है तो क्या बन जाएगा बच्चों? 3 बन जाएगा। समझ में आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो चुकी है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मान के चलो कि ग्राफ मेरा कुछ ऐसा ही है। इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसा होगा? इसका इंटीग्रेशन क्यूबिक। क्यूबिक मैंने बताया था, थोड़ा सा नियरेस्ट हो जाता है ना? नियरेस्ट हो जाता है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है बच्चों, सर में आ गया? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया बेसिक आइडिया? Yes, sir. ठीक है, चलो सर आपको तो ये भी पता, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक डिस्प्लेसमेंट है एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम? क्या बोलते हैं उसको? वेलोसिटी। Velocity. वेलोसिटी बोलते हैं, करेक्ट। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. सर ये आपने कैसे बताया? देखो ध्यान से देखो, सब कुछ बनाते चलना ताकि याद रहे। सर आपने बताया था वेलोसिटी होता है ds बाई डी टी, यही बता रखा है ना बच्चों मैंने, ds बाई डी टी होता है। तो अगर मैं ds को इधर लिख दूं
v और dt को इधर लिख दूं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो ये मुझे s मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसका इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन से मेरे को क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्या रिलेशन समझ में आ गया दोनों के दोनों? देखो, differentiation of displacement will give you velocity, velocity will integration will give you displacement। समझ में आ गया सभी को? yes or no? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ऐसे ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? dv बाय dt, dt, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, dv को इधर रखा, a इंटू डी टी किया तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो ये तो v मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा एक्सेलरेशन dt। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देता है मेरे को? एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी देता है। देखो मिल गया क्या नहीं मिला? क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? yes sir, Yes, sir. अच्छे से क्लियर हो गई सभी को? देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़े। आयुष, प्रीत, प्रांशु क्लियर है? रजत? यस Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ बेसिक चीज कि एक है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ध्यान से बताना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अगर मुझे उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? differentiation, अब कौन सी बात है सर, आप बता ही चुके हो, बिल्कुल करेक्ट है कि डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पे क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही, डिस्प्लेसमेंट का ही क्या करना है? इंटीग्रेशन करना। डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी, डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर वेलोसिटी होता है, बस। यस और नो? yes sir, क्लियर हो गया? तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? जो भी ग्राफ होगा ना उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। जो भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन से मुझे क्या मिल जाएगा? सर डिफरेंशिएशन से आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिल जाएगा। अब क्या सर, इसका इंटीग्रेशन, एस का इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है। देखा कभी हमने एस का इंटीग्रेशन? यहाँ पे नहीं देखा ना, एस का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बच्चों? acceleration, Acceleration. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या मिलेगा? Velocity time graph. displacement time graph, उल्टा हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मिल जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये तो सब मैं बता ही चुका हूँ ना बच्चे, यहीं से बता तो चुका हूँ। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गए सभी को? यस और नो? yes Yes, sir, sir. अब एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन velocity, वेलोसिटी। Velocity time graph. बस, बस बहुत ही बढ़िया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हैविंग वैल्यू 0, 20। आराम से करना है ये वाला क्वेश्चन।
20, ये होगा 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड है, ठीक है। ये है नीड टू फाइंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये निकालना है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकाल। मेरे बच्चों क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों करें, Yes, sir. ठीक है। अब ना पार्ट बाय पार्ट ध्यान रखना है, आपको पूरा ग्राफ नहीं देखना, पहले यहाँ पे देखना, पार्ट बाय पार्ट देखना। तो यहाँ पे मैं मान के चलो पॉइंट ओ ए बी सी, पहले बात करेंगे 4 पॉइंट ओ ए। ओ ए में ना ऐसी लाइन जा रही है, और पहले तो बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ करना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन? Differentiation. डिफरेंशिएशन करना है। चलो यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सबको भूल जाओ, इसको याद रखो बस, इसको, ये जो लाइन जा रही है, ऐसी जो लाइन जा रही है, इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे बताया था मैंने इसको, कैसे बोलते हैं इसको? अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्लाइंड लाइन है, कांस्टेंट, ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इंक्लाइंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट लाइन होती है, करेक्ट है। तो ये बन गया 0 से लेकर 2 तक बन गया ऐसे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनीवन नो यू हैव सर। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ गया डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 0 होता है। तो ये बन गया 0 0 0, कहाँ तक? 4 तक 0, ठीक है। अब बताना फिर दोबारा, इंक्लाइंड लाइन है, इंक्लाइंड का क्या होगा डिफरेंशिएशन? इंक्लाइंड का कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब ये ना, अब रुक जाते हैं थोड़ा सा, ये मैं बताता हूँ थर्ड कैसे करते हैं। पहले बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक सभी को क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ना सर, ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी की वैल्यू तो यहां से निकाल लेंगे ना, ये स्लोप तो है। तो स्लोप ऑफ ओ ए मुझे क्या देगा? सर ये वेलोसिटी देगा, याद है बताया था हमने, वेलोसिटी देता है ना। तो वेलोसिटी कितनी वैल्यू होगी? 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 0, कितना हो गया बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। सर ये वाला तो यहाँ पे, ये क्या है सर? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सर 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो तो वेलोसिटी तो 0 हो गई, बिल्कुल करेक्ट है। अब सर स्लोप यहाँ पे है BC, तो मुझे स्लोप निकालना है BC का। तो देखो क्या होगा, स्लोप ऑफ BC, तो देखो क्या था, फाइनल कितनी वैल्यू है? 0 0 माइनस 20, टाइम यहाँ पे कितना? 5 5 माइनस 4, तो कितना हो गया बच्चों? -20 मीटर पर सेकंड। ये माइनस की वैल्यू कहाँ से लिखूंगा बच्चे? नीचे से लिखूंगा। देखो कितना बढ़िया ग्राफ बना, ऐसे ग्राफ बनाते हैं बच्चे। तो वैल्यू हो गई -20 मीटर पर सेकंड, तो मैंने ऊपर से। बताओ सर में आया कि नहीं आया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? Yes, sir. ये Yes, sir. ग्राफ है इसका। प्रांशु, कनन, आयुष, रजत क्लियर है? विनीत, Yes, शौविक, sir. Yes, sir. Yes. ऐसे बनाते देखो। तो हमें स्लोप से क्या मिल जाएगा? हमें ही मिल जाएगा। सेम अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता, तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बन जाता, सेम ऐसे ही। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आ रखा है 2001 में, जेई का क्वेश्चन है, लिखो। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन
द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। ठीक है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सोच के आपको ही बताना पहले। ठीक है, एक है ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन। सोचो क्या होना चाहिए बच्चों। सर ए। कोई कह रहा ए है, ठीक है, और कोई, और कोई क्या लग रहा है बच्चों? सर सी। सी लग रहा है। सर सी। सी लग रहा है। Sir, C. सी लग रहा है। सर ए। ए लग रहा है। और किसी का कोई आंसर नहीं है क्या? सब खाली बैठने के लिए आए क्या बाकी? आयुष, Sir A. ए लग रहा है। लीजा, प्रांशु, प्रीत, रजत, शौविक, क्या आंसर है? वैभव, शौविक, नहीं बोलना क्या सर सी। है? क्या कह रहे हो? सी। सी कह रहे हो। अच्छा बताओ, सी किस हिसाब से कह रहे हो? कनन तुमने बोला था ना सी, कैसे किस हिसाब से सी लग रहा है आपको, समझाओ। समझाओ तो सही, सी कैसे लग रहा है? अलग ए कैसे लग रहा है, ये समझाना। अलग, सर ये पैराबोला है, पैराबोला का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आती है, पर ये डिक्रीजिंग है तो डिक्लाइंड आएगी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही दिमाग लगाया इसने। पैराबोलिक है, पैराबोलिक का आपको बता रखा है मैडम, ये देखिए बच्चों, ध्यान नहीं लगाते हो ना, फायदा ही क्या है पढ़ाने का। ये रहा देखो आपके सामने ही है, ये बढ़ता हुआ है इसलिए इंक्लाइन ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ होता गिरता हुआ तो नीचे की तरफ लाइन बन जाता। बहुत ही शानदार आंसर। तो बिल्कुल सही दिमाग लगा, डिफरेंशिएशन ही करना था। डिफरेंशिएशन के बेस पे कौन सा आंसर करेक्ट है? ये आंसर देखो 2001 का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गए सभी को? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब डाल में एक नोट में लिखो डाल के। अच्छा, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें कुछ देता है? नथिंग, कुछ भी नहीं देता, हमें कुछ भी नहीं देता। एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों में? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें एरिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा बच्चों? वेलोसिटी। वेलोसिटी देगा, बिल्कुल करेक्ट। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई बच्चों, यस और नो? ठीक है, यस सर। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। आंसर सबका सही होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये 0 है, ये 10 है, ये 20, ये 30 सेकेंड। ये है बच्चों 10 वैल्यू है, 10, ये है मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। निकालो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, निकालो बच्चों। सर जहां से वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ है 20 वहां पे है ना? हाँ, 200 मीटर। 200 मीटर करेक्ट है। और नहीं करेगा क्वेश्चन? सर 200। 200 आ गया। एरिया यस कैसे सर। निकालेंगे इसका? ये देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस कितना है यहाँ पे 10, और हाइट कितना है यहाँ पे 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया बच्चे? 50 हो गया। ये एक तरीके का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? ये कितना डिफरेंस है? 20 माइनस 10, 10। ये भी कितना है? 10। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। सर ये भी तो ट्राइंगल है, बिल्कुल ट्राइंगल है। ये कितना हो गया? 10। ये भी हो गया हाफ, 10 इंटू 10, तो ये भी निकल गया बच्चों 50। तो ये भी 50, ये 100, ये 50, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, सबका हो गया? रजत, वैभव, विनीत हो गया? प्रीत, प्रांशु? Yes, sir. ठीक है, लिखो। क्वेश्चन लिखो। Find the distance covered by body. Find the distance covered by a body in last 2 seconds. Find the ratio लिखो ऐसे। Find the ratio of, find the ratio of, find the ratio of distance covered by body in last 2 seconds. Find the ratio of distance covered by body in last 2 seconds to the total distance covered by body in all 7 seconds. To the total distance covered by body in all 7 seconds. तो 2 सेकेंड डिवाइड बाय 7 सेकेंड का रेशियो निकालना। जल्दी निकालो, कितना होगा? निकालो। सर 2/9 2/9 गलत है, माइनस का। गलत है। माइनस का कैसे आ जाएगा रेशियो? सर डिक्लाइन हो रहा है ना ये। अबे एरिया निकालना है, एरिया गधे, एरिया। तूने क्या निकाल दिया? पता नहीं सर।
हैं? क्या खोज कर रही तूने? सर 2/7। गलत है। सर 1:2। 1:2 तो नहीं है। सर सर 1:4। 1/4। 1:4 है। देख 4 बारी में से निकालेगा क्या? है बे? देखो लास्ट 2 सेकंड बोला तो लास्ट 2 सेकंड कौन सा होगा? ये वाला। इसका एरिया कितना होता है बच्चों? हाफ। बेस कितना है इसमें? बेस बेस है सर ये 2 लगा दिया। हाइट कितनी है सर? 10 लगा दिया। कितना हो गया सर? 10 हो गया। 10 मीटर हो गया। ठीक है। अब सर पूरे का एरिया निकालना है। तो ये तो 10 आप निकाल ही चुके। टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? 10 हो गया। 10 मतलब कि ये हो गया हाफ। बेस कितना हो गया? 3 - 1 इंटू 10 प्लस ये कितना है? 2 इंटू 10 प्लस हाफ 7 - 5 इंटू 10। तो कितना होगा? फिर 2 बचा तो 10 बचा। ये 20 बचा। ये 10 बचा। ये कितना हो गया? 40 मीटर। तो रेशियो क्या निकाला? 10/40। कितना आ गया? 1/4 बस। बहुत टाइम लगाते यार। ऐसा क्या टफ क्वेश्चन दे दिया मैंने? क्लियर हो गए सभी को? यस और नो? Yes, sir. क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि बेसिक फंडामेंटल क्लियर होते रहें। थोड़ा फास्ट किया करो क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट अप। ये टाइम टी है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये 0 2 4 6। ये 4 है। ये -2 है। और ये 2 है। ठीक है बच्चों। मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है इस ग्राफ से और डिस्टेंस भी निकालना। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो आप देख रहे होंगे एक एरिया हो गया A1, एक हो गया A2, एक हो गया A3। डिवाइड कर दिया। तो A1 एरिया कितना होगा? कोई बताएगा मेरे को? A1 एरिया कितना हो गया बच्चों? 4 A1 इंटू वैल्यू 2 4 × 2। ये 2 हो गया। ये 4 हो गया। करेक्ट। कितना हो गया? 8 मीटर। ठीक है। A2 कितना हो गया? A2 -2 इंटू 2 माइनस मत बोलो, अभी एरिया बताओ बस। कितना होगा? 2 × 2 कितना हो गया बच्चों? 4 मीटर। 4 करेक्ट है ना? A3 भी कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। 4 2 × 2। डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव वैल्यू हम नेगेटिव में ही लेते हैं, पता है ना? ये नेगेटिव का मतलब कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? A1 - A2 प्लस A3। तो कितना हो गया? 8 - 4 प्लस 4। तो कितना हो गया? 8 मीटर हो गया। इसमें सारी वैल्यू हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव ही लेते हैं। तो कितना होगा? 8 + 4 + 4 कितना हो गया बच्चों? 16। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? क्लियर हो गया एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। मुझे इसका तुम ये 0 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 10 है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है।
मुझे इसका आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ कितना है, जल्दी करो। सर डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस 40। डिस्टेंस हो जाएगा 40। करेक्ट है। देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट निकलता है ना। ये कितना हो गया, ये 10 है, ये कितना है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया बच्चे, 1/2 10 इंटू 4। लेकिन ये नीचे की तरफ है तो 1/2 10 इंटू 4, ये तो 0 हो गया। ये एड ऑन हो जाएंगे तो 40 निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, अब क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सभी को? यस सर, यस देख सर। लो अभी भी कोई डाउट है तो सभी को, किसी को भी डाउट है? ठीक है, अब करो ये वाला क्वेश्चन। ये आया हुआ क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम। देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, what is the velocity versus time graph, what is the velocity versus time graph, what is the velocity versus time graph during flight, during flight? Option A, option B, option C, option D। एरो भी लगा देना। सर सी। कोई बच्चा कह रहा है सी। और किसका नहीं निकला क्या? हाँ जी बच्चों, अरे अपना जवाब तो दिया करो, कोई भी बता दो यार। सर डी। 24 कह रहा डी। आयुष, कनन, लीजा जवाब दो बच्चों। प्रांशु? Sir, A. सर ए, ए। ए। विनीत, रजत? सर ए। ए। चलो देखो, ए कह रहे हैं ज्यादातर बच्चे, आंसर है डी करेक्ट। कैसे सर? मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन करवाया था आपको, कब करवाया था? ये रहा, यहाँ पे करवाया था। एक्चुअली स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ,
और जो अब मैंने क्वेश्चन करवाया वो क्या करवाया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, दोनों में अंतर क्या है सर, ध्यान से देख। अब इसको सिनेरियो को समझो आराम से, फिर नोट में डाल के लिख लेना। व्हेन इज बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता है कुछ ऐसे, ठीक है, इसी के नीचे बनाना ताकि पता रहे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, नीचे। सर ऐसा क्यों, देखो समझो। वेलोसिटी होती है ना, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, इस चीज का ध्यान करना। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बॉल को जब मैं ऊपर थ्रो करूंगा तो मेरी वेलोसिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है, पहले तो ये बताओ, मेरी वेलोसिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है। कम हो रही है। एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे जीरो बन जाएगी, यहां तक क्लियर है ना। तो देखो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरी वेलोसिटी जीरो हो रही है लेकिन कम होती जा रही है, लेकिन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ना, भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है ना बच्चों, ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो इसका स्लोप भी, वैल्यू भी कहाँ आ रही है, देखो पॉजिटिव में आ रही है सारी की सारी वैल्यू। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, yes sir. sir, ठीक है। अब जब बॉल रुकने के बाद नीचे की तरफ आएगी तो मेरा स्पीड तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जब मेरा स्पीड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो मुझे बताओ जब नीचे की तरफ गिरते हैं तो स्पीड बढ़ती है कि घटती है, मतलब स्पीड बढ़ती है कि घटती है बॉल की, बढ़ती है सर, है बढ़ती है कि घटती है बच्चों? इंक्रीज होती है। इंक्रीज करती है। तो क्या ये इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही? सर बिल्कुल कर रही है इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इस केस में ये भी तो वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, देखो जीरो थी, -1 हो गई, -2 हो गई, -3 हो गई, -4 हो गई। ये क्या आ रहा था, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव में बढ़ रही है नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी की मुझे डायरेक्शन भी बतानी होती है। सर में आगे क्या नहीं आया बच्चों, सर में आगे सभी को कि ये yes दोनों sir, ग्राफ में क्या अंतर यस है? सर। इस ग्राफ में ये अंतर है कि सर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, याद है ना, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती, वेलोसिटी नेगेटिव में आ सकती है। सर में आ गया, बस क्लियर हो गए सभी को, एवरीवन? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? yes sir, यस सर। yes ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, अच्छे से लिखो। ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी, ए बॉल, ए बॉल इज ड्रॉप्ड vertically from height d above the ground, above the ground. A ball is dropped vertically from height d above the ground. It hits the ground and bounces up. It hits the ground and bounces up vertically, bounces up vertically to a height d by 2, to a height d by 2. Neglecting air resistance, neglecting air resistance, the graph of velocity versus height will be, the graph of velocity versus height will be, the graph of velocity versus height will be, तो ग्राफ कुछ ऐसा है, पहले ऑप्शन बना देता हूँ। थोड़ा आराम से सोचोगे ना तो निकल जाएगा, लग रहा होगा टफ है, पर टफ नहीं है ये, थोड़ा सा सोचना है, बस ध्यान से सोचना है।
फिर इसमें एरो बना लेना, देखो एरो। थोड़ा सोचो, टाइम लगाओ। सर सी। एक कह रहा सी। सर सी। ठीक कह रहा है। हाँ जी बच्चों। वेलोसिटी वर्सेस हाइट के रिस्पेक्ट में बच्चों। प्रांशु कह रहा है ए। चलो देखो कैसे होगा बच्चों। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। करण कह रही है डी। देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मैंने एक बॉल ऊपर पड़ी है हाइट पर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0। ये पहले नीचे गई बॉल, यहाँ से टकराई, और टकराने के बाद कहाँ गई, ऊपर गई। कितने डिस्टेंस गई बच्चों ऊपर, ये गई d/2 डिस्टेंस गई। और ये कितना हो गया, ये d डिस्टेंस हो गया। अभी समझा था जब ये ऊपर जाती है, जब ये नीचे जा रही होगी, तो डेफिनेटली वेलोसिटी नेगेटिव साइड में होगी, नीचे की तरफ है ना, और ये ऊपर की तरफ होगी। तो पहले तो यहीं से देख लो, क्या d/2 में पॉजिटिव है और d में नेगेटिव होना चाहिए। d/2 में पॉजिटिव है, d में नेगेटिव है, तो इसके होने के चांस है। इसके होने के चांस नहीं है। इसके होने के चांस है, इन दोनों के होने के चांस। क्या ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया ऐसे। सर में आ गया बच्चों। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सभी को। यस सर। ठीक है। वैसे तो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन वैसे किया नहीं है, ठीक है, पर आपने इक्वेशन तो पढ़ी होगी। v² - u² इक्वल टू क्या होता है, 2a s होता है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, तभी क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया। आपका आंसर ठीक है, पर आपने दिमाग नहीं लगाया। यहाँ पे हो गया u 0 है, तो v² इक्वल टू क्या हो गया, 2as की जगह h आ जाएगा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h हो गया, या फिर v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h हो गया। तो पैराबोलिक है इक्वेशन। अब आप बताओ, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़ा ना था। अगर आप बोलते ना कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो आप। लेकिन ये किसके ग्राफ के बीच में है, वेलोसिटी वर्सेस हाइट के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सन में आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड वीटी ग्राफ विल बी। नहीं नहीं, मैंने बोला था फाइंड द ग्राफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ये क्वेश्चन में क्या बोला था। हाँ जी बच्चों, क्या बोला था मैंने क्वेश्चन में। सर तो अभी हाइट। हाइट बोला था ना, तो हाइट आ गया आंसर। देखिए आपका आंसर सही है। अगर ये टाइम होता तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, यही आंसर होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाइट का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो मैं देखो डिफरेंट क्वेश्चन करवाने का पर्पज यही होता है, तो आपकी आपको चले कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम वो ना हो। सर में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो। यस सर। यस सर।
मैं आगे बच्चों। यस सर। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? ऑप्शन में देखो। ये निकल जाना चाहिए बच्चों, इससे मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। पहले टाइम एक्सिस भी देखा करो कौन सी है, टाइम के रिस्पेक्ट में तो करो आराम से। सर ए। ये कह रहा। हाँ जी बच्चों, और बाकी बताओ। अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन होता है करण? अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है एक्सेलेरेशन से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन सर। इंटीग्रेशन, ठीक है, करेक्ट है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे बताना। स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन क्या होता है रजत? स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन पैराबोला। पैराबोला। क्या ए में पैराबोला है? नो सर। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता गधाए। कौन सा सी? क्या डी में पैराबोला है? डी में नो यस सर। सर। नो सर। नहीं है। बताओ अब कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? सी। बी एंड सी। सी सही है बस। देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो हो गई। जहां पे एक्सेलेरेशन जीरो होती है, एक्सेलेरेशन जीरो, तो वहां पे वेलोसिटी तो रहेगी ना, कांस्टेंट पे नहीं रहेगी। कांस्टेंट। ये देखो, ऑप्शन सी है। दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? क्यों जल्दबाजी है? कहाँ जाना है तेरे को? है भाई, कहाँ जाना है? कहीं नहीं सर। फिर जल्दबाजी क्यों हो रही है? सोचा करो कि स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, पैराबोला। ऐसे चेक करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। डी क्यों? सर टाइम पीछे नहीं जा सकता। मैंने क्या समझाया था?
इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर दो वेलोसिटी की वैल्यू नहीं हो सकती है ना, समझा कि नहीं समझा, है ना। एक टाइम इंस्टेंट पे क्या तेरी दो वेलोसिटी हो सकती है शोविक? नहीं सर। बस तो फिर, पर देख तेरी वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो सकती है विद डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, ये तो बता चुका हूं ना मैं, यस और नो, है ना भाई। डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे तेरी वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो सकती है, तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? बी नॉट पॉसिबल ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट करो। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये है ए रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स, हाँ लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स इन बिटवीन इंटरवल ए बी एंड बी सी। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो कोई चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो एक तरीके का क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल दूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ बी सी, बस बताओ क्या आंसर है, बताओ जल्दी से सोचो, निकालो। सर ए बी की 1/√3। ए बी की 1/√3 मत बताओ, रेशियो चल पहले बता, चल 1/√3, चल ठीक है। कैसे निकाला 1/√3 बता दो दे बच्चों को, एक्सेलरेशन का सर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? tan टेन थीटा। थीटा। हाँ, तो बस बीसी निकालो, बीसी कितना हो जाएगा? सर रूट 3। 1:1 आंसर आ रहा 1:1 तो नहीं आ रहा भाई, 1/3। 1/3 आ गया सबका। सर पर ये नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अब लगा दिमाग, तेजा तेजा सिंह ने अब दिमाग लगाया। हमेशा क्या बताया था, एंगल कैसे मेजर करते हैं हम? टाइम एक्सिस से ऐसे मेजर करते हैं। ये कितना एंगल है बच्चों? ये एंगल है 120। जब आपने यहाँ से 30 लिया तो ये भी कितना आएगा? 120 आएगा। तो एक्चुअल में ये होगा बच्चों 10 30 डिग्री, ये कितना होगा 10 120 डिग्री। क्योंकि आपको पता है 10 120 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो आप इसको लिखोगे 10 90 प्लस 30। 90 पे चेंज होता है कि नहीं होता? सर यस होता सर। है, समझा रखा है ना सारी चीजें। तो ये क्या बन जाएगा? cot और 30। 10 30 होता है 1/√3, ये होता है -√3, आंसर आएगा माइनस के 1/3, ये आंसर है। हाँ जी बच्चों, सारे डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को हम छू सकें। सर में आ गया नहीं आ गया, सभी को क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर हो गया अच्छे से, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये बताओ, ऐसा ग्राफ है मेरे पास, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? विच वन सर विल जिसका हैव हायर थीटा एक्सेलरेशन? ज्यादा होगा। ए है मान के चलिए, बी है, बताओ किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, ए के की बी की? ए। एक ही। सर एक ही। वेरी गुड, खुद ही देख लिया होगा आपने, एंगल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे क्या है बच्चों? कम है। वेरी गुड, तो एंगल और ए की एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चे? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी।
बहुत ही सही। देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे, यही तो दिमाग लगाने हैं बस। सन में आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। Which one of the following graph represent which one of the following graph represent velocity of steel ball? Which one of the following graph represent velocity of steel ball which falls from a height which falls from a certain height onto a marble floor? Which one of the following graph represent velocity of a steel ball which fall from a height to a marble ball? To a marble ball. तो ऑप्शन है देखो, ये डॉटेड है बीच बीच में। ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ऐसा, सी ऑप्शन है ऐसा। बताओ क्या लग रहा है आपको? डी ऑप्शन नहीं है, डी नन ऑफ दिस है। क्या लग रहा है? हाँ जी बच्चों, क्या लग रहा है ऑप्शन? देखो मार्बल है, सर्टेन हाइट से गिर रही है। थोड़ा सोचो, जब सर्टेन हाइट से गिरती है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है ऊपर से जब गिरती है तो? जीरो। जीरो। तो तीनों में ही जीरो 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 से स्टार्टिंग हो रही, करेक्ट है। जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए। बस तो बात खत्म। ऐसे सोचा सर करो पर ना बच्चों। डॉटेड लाइन क्या है? डॉटेड लाइन का मतलब अब समझ, कि जब जैसे बॉल टकराएगी नीचे तक पहुंची, नीचे हाँ तक जी। पहुंची, ठीक है, तेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, टाइम की वेलोसिटी बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो डॉटेड ग्राफ नहीं बनना चाहिए, थोड़ा ऐसे बनना चाहिए था। अब क्या होगा तेरा, तब तेरी जब बॉल ऐसे नीचे पहुंची नीचे पहुंची नीचे पहुंची तो क्या होगा बॉल के साथ? ऊपर जाने की कोशिश करेगी, यस और नो? है सर ना? मार्बल फ्लोर है ना, हाँ, मार्बल फ्लोर पे स्टील की बॉल बाउंस करेगी। मार्बल बॉल पे स्टील की बॉल बाउंस नहीं करेगी। तो यही ऑप्शन आएगा। ये इसलिए बना रखा है कि ये भी ऑप्शन हो सकते हैं बस। ओके अच्छा, सर। मार्बल फ्लोर है ना, मार्बल फ्लोर, सही बात। मार्बल फ्लोर पे तो करेगी नहीं, टूट जाएगी तुरंत, यस और नो? हाँ जी। तो यही ऑप्शन आएगा बस। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ये ऑप्शन हो जाना चाहिए। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जीरो, 10, 20, 40 सेकेंड है। यहाँ पे वेलोसिटी है जो कि है मीटर पर सेकंड में, जो कि है 10। मुझे एक्सेलेरेशन निकालना है ओ ए पर, ए बी पर और बी सी पर। एक्सेलेरेशन ऑन ओ ए, एक्सेलेरेशन ऑन ए बी, एक्सेलेरेशन ऑन बी सी। निकालो, निकालो बच्चों।
सर ओ से ए के बीच में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम्म ए से बी 0 और बी से सी हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों कैसे किया? आपको पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होता है? स्लोप में एक्सीलरेशन देता है। स्लोप में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है यहाँ से इस पॉइंट तक? 10 माइनस 0, 10 माइनस 0। टाइम कितना चेंज हो रहा है? 10 माइनस 0, बस हो गया 1। ए बी में यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन 0। यहाँ पे सर कितना देखो, 0 से 10, 0 से 10, और टाइम में कितना चेंज होगा? 40 से 20, तो कितना होगा? -10/20, तो कितना होगा? -1/, बस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। देखो मैंने काम भेजा ग्रुप में, 51 तक अब हमारे ग्राफ हो गए। 51 तक सभी के ग्राफ कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन जितना मैं मैक्सिमम करवा सकता हूँ। देखो हमने अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करे। अब आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो 51 तक है, 37 तक तो आपने कर ही दिए थे। बस 12, 13, 14 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अच्छे लेवल पे करना। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन करे सिमिलर काइंड ही क्वेश्चन है, आप सब हो जाने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम जो सैटरडे की क्लास होगी तो उसमें हम करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन करना है बच्चे, सबसे ज्यादा टाइम लगाना है इस पे, क्योंकि इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ही ग्रेविटी आ जाता है, तो उसके अंदर अब ये लास्ट एक तरीके का लास्ट टॉपिक ही चलेगा। ठीक है, इस तरीके का। क्लियर बच्चों? ठीक है, Yes. ठीक है बच्चों, जाओ।